आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। यही वो दिन है जब ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। लेकिन आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसका धार्मिक महत्व क्या है और इस दिन गुरु पूजन की सही विधि क्या है? आइए जानते हैं इस पावन पर्व से जुड़ी पूरी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत की सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। इसी गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित पर्व है गुरु पूर्णिमा, जिसे हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास ने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों को उनका संकलन करके मानव समाज को अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है और इसी दिन व्यास पूजा भी की जाती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ है कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। शास्त्रों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय माना गया है। एक प्रसिद्ध गुरु मंत्र भी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है और माना जाता है कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ज्ञान, आत्मबोध और मोक्ष की प्राप्ति कठिन है। गुरु पूर्णिमा का संबंध केवल महर्षि वेद व्यास से ही नहीं, बल्कि भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन सप्तऋषियों को योग, तंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया था। इसलिए भगवान शिव को भी आदि गुरु कहा जाता है। अब बात करते हैं गुरु पूजन की विधि की। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर अपने गुरु महर्षि वेद व्यास या उनके चरण पादुका का चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक गुरु मंत्र का जाप करें। यदि आपके गुरु साक्षात उपस्थित हों तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। और ये जो विधियां हैं ये तो शास्त्रों से आ रही है, लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखें तो कर्म ही पूजा है कहा जाता है। लेकिन वो गुरु जो भी हमारे शिक्षक हैं उनका आशीर्वाद लें, उनके चरण छुएं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे हैं या फिर हमारे आपके जैसे लोग हैं, आज के युग के लिए यही प्रासंगिक है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, पुस्तक, अन्न, फल या फिर कोई भी फल दान किया जाता है। ये भी शुभ माना जाता है। कई लोग इस अवसर पर सत्संग, जप, ध्यान और सेवा कार्यों में भी भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु सेवा और दान पुण्य से ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस कलयुग में जो भी हमें ये सारी शिक्षा दीक्षा दे रहा है वो सर्वोच्च है, वो पूजनीय है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व आज भी उतना ही है। भले ही आदि युग में भगवान शिव हो या फिर वेद व्यास हो, इस युग में जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमें ज्ञान देता है, वो सभी हमारे गुरु हैं और सबका इज्जत और मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। अब आध्यात्मिक दृष्टि पर भी बात करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का भी अवसर है। यह दिन हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होने की प्रेरणा देता है जिन्होंने जीवन में सही राह दिखाई है। चाहे हमारे शिक्षक हों, माता पिता हों, आध्यात्मिक गुरु हों या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन किया हो। इसलिए गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में केवल एक त्योहार नहीं होता, बल्कि ज्ञान, संस्कार, सम्मान, कृतज्ञता सबका उत्सव होता है। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता का मार्ग हमेशा एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रकाशित होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.